जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th गणित यानी मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम NCERT बुक के अध्याय 2 संबंध एवं फलन यानी रिलेशंस एंड फंक्शंस को शुरू करने जा रहे हैं और इसमें हम प्रश्नावली 2.1 शुरू करेंगे। लेकिन इसके पहले हम समुच्चयों का कार्तीय गुणन पढ़ें, क्योंकि ये जो पहली प्रश्नावली है वो इसी पर आधारित है। देखिए समुच्चयों का कार्तीय गुणन कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई समुच्चय A दिया हुआ है और समुच्चय A में दो अवयव, एक x और दूसरा y है। और मान लीजिए दूसरा कोई समुच्चय B है और B में 1 और 2 दिया हुआ है। अब हमें A और B का गुणा करना है। A इंटू B की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए A इंटू B की वैल्यू हम कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए तो x का मल्टीप्लिकेशन 1 में करते हैं तो लिखते हैं x1 लिखेंगे। फिर x का हम 2 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लिखते हैं x2। और इसके बाद फिर y का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा y1। और फिर y का 2 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा y2। तो इस प्रकार समुच्चयों का कार्तीय गुणन होता है। और अगर समुच्चयों के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या आपको ज्ञात करनी हो तो देखिए अवयवों की संख्या, अवयव कितने हैं ये 1 2 3 4, अवयवों की संख्या 4 है। तो यह संख्या कैसे प्राप्त होगी। तो देखिए समुच्चय A में 2 अवयव हैं और समुच्चय B में भी 2 अवयव हैं। तो अगर 2 का हम 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 4 आ जाएगा। तो याद रखे रहिएगा कि 2 समुच्चयों के कार्तीय गुणन में अवयवों की टोटल संख्या जो होती है उन दोनों समुच्चयों के अवयवों की संख्या के गुणनफल के बराबर होती है। ये हम उदाहरण लेकर के आपको समुच्चयों का कार्तीय गुणन हम बताए हैं। अब हम प्रश्नावली 2.1 यानी दूसरे चैप्टर संबंध एवं फलन रिलेशंस एंड फंक्शंस के प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम शुरू करने जा रहे हैं। और देखें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। यदि x बाई 3 प्लस 1 y माइनस 2 बाई 3 इजकल टू 5 बाई 3 1 बाई 3, तो x तथा y ज्ञात कीजिए। x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखें हम x और y का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए ये कार्तीय गुणन है और ये भी कार्तीय गुणन है। बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो जब दोनों आपस में बराबर होते हैं ना तो पहला पद पहले पद के बराबर और दूसरा पद दूसरे पद के बराबर हो जाता है। और फिर रख करके इसको सॉल्व करते हैं हम। x बाई 3 प्लस 1 इजकल टू हो जाएगा 5 बाई 3। अब हम इसकी वैल्यू निकालें तो x बाई 3 इजकल टू 5 बाई 3, 1 को दूसरे तरफ लेके चले जाएं -1 हो जाएगा। फिर x बाई 3 इजकल टू, देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 3 1 3, 5 माइनस 3, ये हो जाएगा 2 बाई 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू 2 निकल गई। अब इसके बाद दूसरे वाले को हम देखेंगे तो दूसरा जो एलिमेंट होगा दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा। दूसरा एलिमेंट है y माइनस 2 बाई 3 और ये दूसरा वाला है 1 बाई 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये y की वैल्यू अगर निकालें तो -2 बाई 3 को अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 बाई 3 प्लस 1 बाई 3।
ऐड कर देंगे तो 3/3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 1। तो इस प्रकार फर्स्ट क्वेश्चन का हमें आंसर निकल रहा है x = 2 और y = 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम लोगों का सॉल्व होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं, कोई समुच्चय A है, समुच्चय A में अवयवों की संख्या 3 है और समुच्चय B में 3, 4, 5 यानी यहाँ भी अवयवों की संख्या 3 है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि A × B में अवयवों की संख्या कितनी होगी। अभी हमने बताया कि पहले समुच्चय में जितने अवयव होते हैं और दूसरे समुच्चय में जितने अवयव होते हैं, अवयवों की संख्या का जब हम गुणा कर देते हैं तो गुणनफल जितना आता है उतने ही गुणनफल में अवयवों की संख्या होती है। यानी समुच्चय A में अवयवों की संख्या 3 है और अगर समुच्चय B में देखें तो समुच्चय B में भी तो अवयवों की संख्या 3 है, तो इनका गुणा कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो A × B में अवयवों की जो संख्या होगी वो 9 होगी। अब इसके बाद देखें, अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में दिया है यदि G = दिया हुआ है 7, 8 और फिर H = दिया हुआ है 5, 4, 2, 5, 4, 2 दिया हुआ है। तो अब देखें, आपसे कहा जा रहा है कि G × H का मान ज्ञात कीजिए और फिर आपसे कह रहा है कि H × G का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, जब G × H करेंगे तो G का अवयव पहले होगा, H का अवयव बाद में होगा, और अगर H × G करेंगे तो H का अवयव पहले होगा, G का अवयव बाद में होगा। तो हम यहाँ पर G × H कर रहे हैं, तो चलिए देखिए, तो पहले अवयव का हम सब में गुणा करेंगे। तो पहले अवयव का सब में गुणा करेंगे तो देखिए ये 7, 5 हो जाएगा, फिर 7, 4 हो जाएगा, फिर 7, 2 हो जाएगा। इसके बाद 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये 8, 5 हो जाएगा, फिर ये 8, 4 हो जाएगा, फिर 8, 2 हो जाएगा। तो ये G × H निकल गया। अब अगर H × G हमको निकालना हो तो देखिए, अब H के अवयवों को हम पहले रखेंगे। तो H के अवयव 5, 4, 2 है, तो चलिए हम 5 का पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 5, 7 हो गया, फिर ये 5, 8 हो गया, फिर 4, 7 हो गया, फिर 4, 8 हो गया, फिर 2, 7 हो गया और फिर 2, 8 हो गया। तो इस प्रकार G × H और H × G की वैल्यू ज्ञात हुई। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बना करके लिखिए। ज़रा देखिए क्या दिया हुआ है। पहला, यदि P = Mn और Q = Nm तो P × Q = Mn Nm। तो अब जरा देखा जाए कि P × Q करेंगे तो क्या मिलेगा। देखिए, P और Q का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पहले m का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो mn हो जाएगा, और फिर m का m के साथ करेंगे तो mm हो जाएगा, फिर n का n के साथ करेंगे तो ये nn हो जाएगा, और फिर n का m के साथ करेंगे तो nm होगा। तो अगर P और Q का गुणा करेंगे तो हम लोगों को ये मिलेगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि गुणा करने पर mn और nm दिया हुआ है,
इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला विकल्प है ये पहला विकल्प असत्य है। अब इसके बाद दूसरे विकल्प दूसरे पार्ट को देखते हैं। दूसरे पार्ट में क्या दिया हुआ है, यदि ए और बी अरिक्त समुच्चय है, मतलब अरिक्त समुच्चय का मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें कोई न कोई अवयव अवश्य है, तो a इंटू बी क्रमित युग्मों यक्स y का एक अरिक्त समुच्चय है यदि यक्स इज एलिमेंट ऑफ a एंड y इज एलिमेंट ऑफ b। देखिए, जब हम दो समुच्चयों का गुणा करते हैं तो देखिए पहले यम आया है और दूसरा यन आया है, यानी पहला वाला जो अवयव होता है वो पहले समुच्चय का होता है और दूसरा वाला जो अवयव होता है वो दूसरे समुच्चय का होता है। और इसी चीज को सेकंड पार्ट में दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड पार्ट सत्य है। अब इसके बाद इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में दिया है a इजकल टू 1 2 और b इजकल टू दिया हुआ है 3 4, तो a इंटू बी इंटरसेक्शन 5 इजकल टू 5। तो ज़रा ये देखें तो b इंटरसेक्शन 5, 5 का मतलब रिक्त समुच्चय। तो किसी भी समुच्चय और रिक्त समुच्चय में हम इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है, तो कॉमन लेते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता है, यानी 5 मिलता है। और जब किसी समुच्चय का 5 में गुणा करते हैं तो यह 5 ही प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो थर्ड पार्ट है यह थर्ड पार्ट भी सत्य है। तो इस प्रकार प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4 आज के वीडियो में देखा गया है। अब नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग बनाएंगे उसमें 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चंस को देखेंगे, तो ये पहली प्रश्नावली आपकी समाप्त हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि आज जितना भी आपको बताया गया है ये सब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को आप क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। आप इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।